साथियों नमस्कार, मैं बॉबी पंवार आप सबके सामने आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर लाइव आया हूं। और वो महत्वपूर्ण विषय यह है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचारी, वो चाहे पैसे देने वाले हो या पैसे लेने वाले हो, उन भ्रष्टाचारियों पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं कि लगातार कितनी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जांच तो होती है, जांच समितियां गठित होती है, परंतु उसके बाद उसके नतीजे क्या निकलते हैं, उन दोषियों पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि उन दोषियों का सीधा सीधा संपर्क हमारे सरकारों से होता है। वो सरकारें चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, वो अपने लोगों को बचाने का काम करती है। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए भी लाइव आया हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी द्वारा विधानसभा में जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही है, जो आयोग द्वारा परीक्षाएं करवाई गई थी, उसमें चाहे वीडियो ले लो या अन्य परीक्षाएं ले लो जिसमें धांधली की बू आई थी और जिसमें धांधली हुई थी, उन सब परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाने के लिए माननीय उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी द्वारा विधानसभा के अंदर बात रखी गई थी। परंतु दुर्भाग्य हम उत्तराखंड के युवा ये नहीं समझ पाए कि चलो ठीक है, बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, भाई धांधली हुई है, इसकी जांच की जाए। बेरोजगार संघ ने जनता दरबार में जाकर कहा कि भाई इस भर्ती में जांच होनी चाहिए, इसमें धांधली हुई है। बात इतने से नहीं बनी, हमने अनेक जिलों में तमाम माध्यमों से रैलियां करवाकर ये मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाने तक ये बात कही कि आप इस भर्ती की जांच करवा दीजिए। अगर हमसे कुछ नहीं बनता, हमारी सुनवाई नहीं होती, उसके बाद हमारे द्वारा प्रयास किया गया कि प्रदेश में 70 विधायकों में से कोई विधायक विधानसभा में हमारी बात रख दे और उसके बाद तो कम से कम मुख्यमंत्री के कानों तक ये आवाज़ जाएगी। उसके बाद कापड़ी जी द्वारा विधानसभा में जब बात रखी गई तो गजब की बात तो तब है कि जब भरी विधानसभा में कापड़ी जी द्वारा कहा गया कि इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, साथ में जो एविडेंस है वो दिखाए हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का मौन रहना साफ साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने पैसा लिया है, जो पैसे देकर भर्ती हुए हैं, उनको मौन समर्थन दिए हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री धामी जी से कहना चाहूँगा, यदि आप इतने पाक साफ हैं, हमने भर्ती की सीबीआई जांच की मांग की थी, आपने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। हम कहना चाहते हैं कि कल जो सचिवालय कूच माननीय भुवन कापड़ी जी के नेतृत्व में होना है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ उसका पूर्ण समर्थन करता है। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ इसलिए समर्थन कर रहा है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ किसी पार्टी पक्ष का पक्ष नहीं लेता है, किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेता है। भले हम ये कह रहे हैं कि भाई हम समर्थन कर रहे हैं, हम समर्थन इस बात के लिए कह रहे हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद शायद आज तक किसी भी विधायक, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से प्रमुखता से और प्रखर तरीके से ऐसी बेरोजगारों की आवाज़ को विधानसभा के अंदर नहीं उठाया है। आज अगर कापड़ी जी ने इस बात को विधानसभा के अंदर उठाया है और वास्तव में उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां हुई है, जिन भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई है, उन भर्तियों की जांच होना अनिवार्य है, उन भर्तियों की जांच होनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, भुवन कापड़ी जी भले कांग्रेस के हो, पर अगर कांग्रेस के कार्यकाल में भी कोई भर्ती हुई हो और उस भर्ती में गड़बड़ियां पाई गई हो, उस भर्ती की भी जांच होनी चाहिए। उस भर्ती में जो दोषी हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहाँ पर किसी पार्टी पक्ष या पार्टी विपक्ष या किसी राजनीतिक दल का समर्थन करने नहीं आए हैं, हम समर्थन करने आए हैं राजनीतिक इन गतिविधियों से ऊपर उठकर, राजनीतिक
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम मुद्दों की बात करने आए हैं, और वो मुद्दे ये हैं कि जो वर्तमान में चल रहे हैं। वर्तमान में आप देख सकते हैं, मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दिखाता हूँ। ये ताज़ा उदाहरण वो है, ये ताज़ा उदाहरण ये मेरे द्वारा जारी की गई कोई चीज़ नहीं है या रिपोर्ट नहीं है। ये कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा ये जारी की गई एक रिपोर्ट थी, जो फॉरेस्ट गार्ड के टाइम उन्होंने जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि जनपद हरिद्वार में पंजीकृत मुकदमे में यह प्रकाश में आया है कि अभियुक्त रचित पुंडीर पुत्र कुलबीर निवासी खंजरपुर रुड़की, जिसकी ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में बीएसएम इंटर कॉलेज रुड़की में थी, के द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र मित्रपाल निवासी रुड़की को परीक्षा के कुछ समय पूर्व प्रश्न पत्रों की फोटो खिंचवा दी गई थी। कुछ समय पूर्व यहाँ रिपोर्ट में लिखा गया है, परंतु सच्चाई ये है कि जब हरिद्वार पुलिस ने अपने फेसबुक पेज पर जब ये पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था कि आधे घंटे पेपर की फ़ोटो खिंचवाई गई थी। भले ही वो पोस्ट बाद में डिलीट हो गई हो, उसके स्क्रीनशॉट भी हमारे पास थे। उसके बाद लिखा है कि उक्त माध्यमों से उपलब्ध प्रश्न पत्र के हलकर्ता अभ्यर्थियों को उनके ब्लूटूथ डिवाइस पर कॉल का उत्तर बता रहे थे। तो आप सोच सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ब्लूटूथ का प्रयोग किया था। बयान गवाहानों IMEI रन CDR आदि के फलस्वरूप प्राप्त नंबरों का प्रयोग परीक्षा के दिन दिनांक 16/2/2020 को प्रथम व द्वितीय पाली में जनपद हरिद्वार, पौड़ी व देहरादून में ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से अधिकतम 57 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में नकल की गई थी। तो ये इनकी रिपोर्ट जब ये कह रही थी कि अधिकतम 57 लोगों ने ब्लूटूथ का प्रयोग करके नकल की गई थी, तो आयोग द्वारा अभी जो 9 लोगों की जो एक सूची जारी की गई थी, क्या वो वही लोग हैं जिन 9 लोगों की सूची जारी की गई थी? ये जो पीछे हाईलाइटेड किए हुए हैं, ये वही लोग हैं जो जिनके पास ब्लूटूथ पकड़ा गया था, और ये साबित हुआ था कि इन्होंने ब्लूटूथ से नकल की गई है। और अगर नकल की नहीं है तो उनके 81 नंबर आ रखे हैं। आप जाकर आयोग की वेबसाइट पर जाकर उनका रिजल्ट देख सकते हैं। तो दुर्भाग्य ये है, मैं इस चीज़ को मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये वो सरकारें हैं, ये वो आयोग हैं जो पहले धांधली हुई है या इन्होंने नकल की थी, परंतु बाद में समय बीत जाने के बाद इन्हें पता है ना कि बच्चे कब तक लड़ेंगे, बेरोजगार कब तक लड़ेंगे। जिस दिन ये लड़ना छोड़ देंगे, हम अपनी मनमानी फिर से शुरू कर देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं आगे भी हो सकती है। इस तरह की घटनाएं होने की आगे संभावना इसलिए है कि बेरोजगार एकजुट नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, बेरोजगार किसी दल का नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। बेरोजगारों के मुद्दों पर जो बात करेगा, बेरोजगार उसके साथ खड़ा रहेगा, वो चाहे कोई भी हो, वो प्रदेश का मुखिया हो या कोई हो। अगर बेरोजगारों के हितों की बात करेगा, उसके साथ बेरोजगार खड़ा रहेगा। और हम इसलिए कहना चाहते हैं कि कल यदि भुवन कापड़ी जी के नेतृत्व में वीडियो BPDO CBI जांच और पूर्व में भी हुई परीक्षाएं जो विवादित रही हैं, उनकी CBI जांच करवाने की मांग को लेकर, और साथ में जो पहले जितनी भी जांच समितियां गठित हुई थी, वो चाहे कांग्रेस के टाइम पे 2016 में वीडियो BPDO की भर्ती हो, उसकी जांच समिति गठित की गई। जांच समिति ने जांच की, परीक्षा रद्द हुई, पुनर्परीक्षा हुई, परंतु जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए। वो भी भुवन कापड़ी जी ने कहा है कि बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात किसी राजनीतिक दल की नहीं है। जो दोषी है वो किसी भी दल का हो सकता है। अगर गलत किया है, उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम एकजुट होकर, यदि कापड़ी जी सचिवालय कूच के लिए आगे आ रखे हैं, तो हम बेरोजगारों को उनका समर्थन करना चाहिए, और उत्तराखंड बेरोजगार संघ उनका पूर्णतः समर्थन करता है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये वो FIR है जो मंगलौर थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें आप नाम जान सकते हैं, मुकेश सैनी, कुलदीप राठी, गुरुबचन, हाकम सिंह जखोल, पंकज अश्वनी, दूसरी आदि अशोक। इन लोगों के खिलाफ जब FIR दर्ज हुई थी, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमने उसके बाद
जब एफआईआर दर्ज हुई और इनको जब जेल से बाहर निकाला गया, उनके बाद मुकेश सैनी जी के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कुलदीप राठी जी पढ़ा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी हैं, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? और जो सहायक कृषि अधिकारी था उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? जब तक आप ऐसी ढिलाई करते रहोगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देने का कोई प्रावधान नहीं बनाओगे, तब तक ऐसी घटनाएं होते रहेंगी, मैं कहूँगा। परंतु अगर राजस्थान सरकार की तरह कोई नकल विरोधी बिल यदि विधानसभा में पास करते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। पर उसके लिए क्या है? उसके लिए साफ छवि वाले व्यक्ति चाहिए। अभी बीच में मामला एक उठा था कि जिसमें गणेश गोदियाल जी ने धन सिंह पर आरोप लगाए थे, धन सिंह ने फिर उल्टा आरोप गणेश गोदियाल जी पर लगाए थे। पर वो तो मैं दाद देना चाहूँगा गणेश गोदियाल जी की, जो खुद मुख्यमंत्री आवास जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कि आप मेरी तो जांच करवाइए, जिस समिति से भी जांच करानी करवाइए, परंतु साथ में धन सिंह जी की भी जांच करवाइए। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो खुद अपने आप साफ हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। तो ऐसे लोग यदि आगे आते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। अगर भुवन कापड़ी जी ने ये सचिवालय कूच का प्रोग्राम बनाया है और कहा है कि हम मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन देंगे और उसमें तमाम प्रकार की मांगे हैं, उस ज्ञापन में पुलिस आयु सीमा को लेकर भी मांग है और ये यहाँ पर सीबीआई जांच को लेकर मांग है और परीक्षा के कैलेंडर लेकर मांग है कि वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। वो इसलिए जारी होना चाहिए कि एक परीक्षा कभी भी 8-9 महीना या 1 साल से अधिक का समय, पूरा विज्ञप्ति निकलने से लेकर ज्वाइनिंग तक का एक समय फिक्स हो, जैसे कि सेंट्रल में एसएससी का होता है, वैसे ही वार्षिक कैलेंडर की जरूरत उत्तराखंड में है। वो सारी मांगे, उस तमाम मांगों को लेकर कल 19 जुलाई 2022 को सचिवालय कूच किया जा रहा है। जो भुवन कापड़ी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन जो हैं वो सचिवालय कूच करेंगे, वो अपने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से शायद निकलेंगे, परंतु हम जो बेरोजगार समर्थन उन्हें देंगे, हम गांधी पार्क में एकत्रित होंगे। 10 बजे गांधी पार्क में हम सब एकत्रित होंगे और बीच में जब सचिवालय कूच होगा तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे और अपनी मांगों को वहाँ पर रखेंगे, अपने दर्द को वहाँ पर बयां करेंगे। हम कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। उत्तराखंड में जांच समितियाँ बनती है सिर्फ जांच को दबाने के लिए। अगर कभी भी इस भर्ती की अगर सीबीआई जांच नहीं हुई या इस भर्ती में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उनके जिनके पैसे दे रखे हैं, जिन्होंने 18-18 लाख दे रखे हैं, उनके पैसे यदि नहीं डूबे तो आगामी परीक्षाएं जो होनी हैं, वो चाहे पटवारी हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, जो भी परीक्षाएं हो, उसमें ये घटनाएं ऐसी घटित होते रहेगी। परंतु मैं तो कहता हूँ कि समय रहते हुए जाग जाइए। अभी कुछ नहीं बीता है, कुछ नहीं अभी बीता है। अभी आप सब एकजुट हो जाइए। हम कल इन मांगों का समर्थन करने जाएंगे। इन मांगों का समर्थन करने अगर सचिवालय कूच होता है तो हम कल सचिवालय कूच जा रहे हैं और आप सबको भी आना है। हम किसी को व्यक्तिगत रूप से फ़ोन कॉल या मैसेज तो नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ, सोशल मीडिया पर आकर हम आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं कि हम सिर्फ मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मांगों का समर्थन करने जा रहे हैं। हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ मांगों का समर्थन करने जा रहे हैं, क्योंकि मांगे जायज़ है। ये होना चाहिए, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार जिसकी चैन आज पूरे उत्तराखंड में जिसकी चैन ने आज पूरे उत्तराखंड के युवाओं को जकड़ दिया है, इस चैन को टूटना है। और ये चैन तब टूटेगी जब हम और आप अन्याय के विरुद्ध खड़े होंगे। और अगर आज हम अन्याय के विरुद्ध खड़े नहीं हुए तो आप समझ लेना कि जीवन भर अन्याय आपके सामने खड़ा होगा और आप उस मौन रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। परंतु आज यदि हम अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और ऐसी सरकार या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट विधायक जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर कार्रवाई करा कर रहेंगे, जांच सीबीआई जांच करवा कर रहेंगे, इसके समर्थन के लिए हम सचिवालय कूच में शामिल होंगे। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ इस सचिवालय कूच को पूर्ण समर्थन करता है और कल
9:30 से 10 बजे तक आप सभी बेरोजगार जो पहुंच सकते हैं वो गांधी पार्क के गेट पर पहुंचिए। वहां पर हम एकत्रित होंगे और उसके बाद समर्थन देने जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि कल जो भी बात आपको रखनी है आप वहां पर रख सकते हैं, क्योंकि कम से कम ये है कि चलो कोई तो हमारी बात को आगे रख रहा है। आज तक हम और आप लड़ते आ रहे हैं, परंतु हासिल क्या हो रहा है? हासिल इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि हम लड़ते लड़ते फिर एक ऐसे समय में पहुंच जाते हैं कि हम या तो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर हम उस लड़ाई को इतनी लंबी नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि हम भी तो बेरोजगार स्टूडेंट हैं, क्या कर सकेंगे। परंतु यदि कोई शक्ति हमारे पास ऐसी है कि जो कह रहे हैं, जो कमेंटमेंट कर रहे हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों का हमें समर्थन चाहिए और ऐसे लोगों को हम समर्थन करेंगे। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कल 9:30 से 10:30 बजे तक आप सभी देहरादून के गांधी पार्क के मुख्य गेट पर पहुंचिए और इन तमाम मांगों को लेकर और उत्तराखंड में जितनी भर्तियां हुई है उन भर्तियों की सीबीआई जांच करवाने को लेकर और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने को लेकर आप सभी आइए और हम इन मांगों को लेकर समर्थन करेंगे। उसके बाद सचिवालय जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों अभी विदा लेते हैं, कल आपको सीधे रैली में मिलते हैं और उस रैली का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।